हम बात कर रहे हैं और उसी को हम आज आगे भी बढ़ाएंगे, और मेरा ईमान है कि ये खुदा का कलाम किसी की मदद तो कर रहा है। आमीन। इफ़ नॉट यू, अगर आपकी नहीं कर रहा तो शायद आपके साथ वाले की ज़रूर मदद कर रहा है। हालेलुया। लेकिन हम जब उसे अलाउ करेंगे, उसे मौका देंगे, तो ये कलाम हमारी भी मदद करेगा। मुश्किल ये है कि कभी कभी हम अपने ज़ख्म को छुपा के रखना चाहते हैं, और जब तक मसीह यस्सु को मुकम्मल रसाई हासिल नहीं होगी हमारे ज़ख्मों तक, वो हमारे ज़ख्मों को सींच नहीं सकता और उनकी मरहम पट्टी नहीं कर सकता। ज़ख्मों को शिफायाब होने के लिए ज़ख्मों को खोलना ज़रूरी होता है, और ये इंतहाई सादा सच्चाई है कि ज़ख्मों की शिफा के लिए ज़ख्मों को खोलना पड़ता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ज़ख्मों को खोलने का अमल थोड़ा दर्दनाक होता है, और ये जो दर्द है ये हमें अक्सर औकात इस ज़ख्म को जैसा वो होता है वैसा ही रखने में मदद करती है। ये सोच, ये ख्याल के बड़ा दर्द होगा, राइट। इसी तरह से मसीह की ज़ात मुबारक और रूहुल कुद्दस की ज़ात अक़दस मुक़द्दस उस वक़्त तक हमारी मदद नहीं कर सकती जब तक हम एक डॉक्टर की तरह, जैसे एक डॉक्टर को हम अपने ज़ख्मों पर काम करने देते हैं अपनी शिफा के लिए, इसी तरह से हम उसे इजाज़त दें कि वो हमारे उन हिस्सों को, ज़िंदगी के उन पोर्शंस को जो नज़र तो शायद नहीं आ रहे लेकिन वहाँ पर मुश्किलात हैं। और हम बात कर रहे हैं जज्बाती बीमार होने की। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंसानी हिस्से की जो नज़र नहीं आता, महसूस किया जा सकता है, और जिसका असर रवैये में और हमारे किरदार में नजर आता है। हमारा रवैया असल में हमारे किरदार की तश्कील करता है। हमारा रवैया क्या करता है? हमारे किरदार की क्या करता है? तश्कील करता है। कहिएगा, मेरा रवैया मेरे किरदार की तश्कील करता है, बनाता है। इसलिए मसीह यस्सु ना सिर्फ हमारे बदनों की शिफा के लिए सलीब पर कुर्बान हुआ है, और अक्सर औकात पतरस के खत में से ये हवाला हम अक्सर औकात ये कोट करते हैं, बोलते हैं कि उसके मार खाने से मैंने शिफा पाई है, राइट। लेकिन जो मसीह की शिफा है ये बदन तक महदूद नहीं है, और ना ही ये हमारी रूह की शिफा तक महदूद है। ये असल में हमारे जज्बात, हमारे जहन और हमारी मर्जी की शिफा का भी जरिया है। प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ उसे अपनी बदनी शिफा के लिए काम करता हुआ देखना चाहते हैं, लेकिन वो हमारे अंदर छुपी हुई परतों को भी शिफायाब करना चाहता है। आमीन। मैं तैयार हूं। कहे, मैं तैयार हूं। दिल से कहे, मैं तैयार हूं। आपको मैं याद दिलवाता चला जाऊं, मसीह यीशु जब भी किसी के पास गया या कोई मसीह के पास आया तो उसने पूछा, हालांकि यीशु को पता है कि बरतुलमाई अंधा है, लेकिन फिर भी कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं। यीशु मसीह को पता चल रहा है कोढ़ी उसकी तरफ आ रहे हैं, फिर भी उनसे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं। क्या मसीह को पता नहीं चल रहा? नो, मसीह चाहता है कि हम अपनी मर्जी से उसे अपनी जिंदगी में काम करने दें, और जब तक हमारी मर्जी उसकी मर्जी के ताबे नहीं होगी वो काम नहीं कर सकता। उसकी मर्जी को हमारी मर्जी को लीड करना चाहिए, यानी हमारी मर्जी उसकी मर्जी के अंडर होनी चाहिए, उसके मातहत होनी चाहिए, उसकी हुक्मरानी में होनी चाहिए।
जो जज्बाती बीमारी है ये हमें रूहानी तौर पर क्या रखती है? इमैच्योर रखती है, रूहानी तौर पर हमें बढ़ने नहीं देती। जज्बाती बीमारी का डायरेक्ट नतीजा क्या है कि ये हमारी रूहानी जिंदगी को बढ़ने नहीं देती। रूहानी जिंदगी से जब मैं कह रहा हूं रूहानी जिंदगी, तो इससे मुराद है खुदा की पहचान में बढ़ना। किसकी पहचान में बढ़ना? हमारा खुदा रिलेशनल खुदा है, वो ताल्लुकाती खुदा है, वो दूर रहने वाला खुदा नहीं है। उन अकायद के खुदा दूर रहते हैं जिन्हें अपने मानने वालों से या तो डर है कि वो उनके बारे में जान जाएंगे, या वो अपने मानने वालों को इस कदर छोटा समझते हैं कि वो उन्हें अपने करीब नहीं आने देते। लेकिन यहोवा खुदा जो बाइबल का खुदा है, ये ताल्लुकाती खुदा है। इसे अपने आप को हम पर जाहिर करने में ना तो कोई डर है बल्कि खुशी है, और इसीलिए उसने कलाम दिया, क्योंकि इस कलाम में उसके बारे में बताया गया है, राइट, कि वो कैसा है, कैसा दिखता है। दिखने से मुराद आंखों वाला दिखना नहीं, उसकी सिफात कैसी है, उसकी शख्सियत कैसी है, वो किन चीजों को पसंद करता है, कौन सी चीजें उसे खुश करती हैं, कौन सी चीजों से वो नाराज हो जाता है, कौन सी चीजें उसे दुख पहुंचाती हैं, कौन सी चीजें उसे गमगीन कर देती हैं। और वो चाहता है कि हम उसके साथ एक रिश्ते में और एक ताल्लुक में रहकर काम करें। यशायाह के सहीफा में मसीह यस्सु के लिए एक आयत दर्ज है, और वो ये है, बल्कि खुदा खुद कहता है, मैं तुम्हारा फिदिया देने वाला हूं। मैं तुम्हारा लफ्ज जो फिदिया है, ये उस वक्त इस्तेमाल किया जा सकता है जब एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार को जो मुसीबत में है छुड़ाने के लिए काम करे। मसलन एक शख्स है जो आपका रिश्तेदार है, करीबी रिश्तेदार है, दूर का भी, और वो मुश्किल में है, लेट्स से कर्ज में है, और आप उसका कर्ज अदा कर देते हैं, तो असल में आपने उसका क्या दिया है? फिदिया दिया है। और फिदिया देने की बुनियाद रिश्ता है, ताल्लुक है। जब खुदा ये कह रहा है कि मैं तुम्हारा फिदिया देने वाला हूं, तो फिर खुदा दूसरे लफ्जों में ये कहने वाला है कि मैं तुम्हारा क्या हूं? मैं क्या हूं तुम्हारा? कौन हूं मैं तुम्हारा? मैं कौन हूं तुम्हारा? जरा जोर से बोले, क्या हूं मैं तुम्हारा? रिश्तेदार हूं। कौन हूं? खुदा आपका कौन है? वो मेरा कौन है? क्योंकि वो मेरा रिश्तेदार है, इसलिए वो मेरा छुड़ाने वाला है। आमीन। सो जज्बाती बीमार रहना रूहानी तौर पर हमें नाबालिग रखता है। जज्बाती बीमारी एक ऐसी हालत है जहां पर हमारे जज्बात हमारे जहन को कंट्रोल करते हैं। जज्बाती बीमारी में क्या होता है कि हमारे जज्बात किसे कंट्रोल करते हैं? किसे कंट्रोल करते हैं? हमारे जहन को कंट्रोल करते हैं। आपकी दोहराई के लिए मैं जल्दी से बताना चाहूंगा, इंसान के 3 हिस्से हैं। नंबर 1 कौन सा है? इंसान का पहला हिस्सा कौन सा है? हाँ, क्या है? पहला हिस्सा कौन सा है? हाँ, पहला हिस्सा कौन सा है? हाँ, माय गुड गॉड, तालियां बजाएं अपने लिए। कितने लाइक फाइक स्टूडेंट हैं आप। अगेन मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं, हमारा पहला हिस्सा कौन सा है? हमारा पहला हिस्सा कौन सा है? आप कौन है? चलो ये सवाल इस पे बात करते हैं। आप कौन है? इंसान तो आप बाद में बने, इंसान से पहले आप कुछ है।
आप रूह हैं। अब सवाल मैं करता हूं, आप, हमारा पहला हिस्सा कौन सा है? असल में हम रूह हैं जो एक बदन में कैद है। हम क्या है? एक रूह है जो बदन में कैद है। और ये जो बदन और रूह का ताल्लुक है, इसका जो दरमियानी हिस्सा है या जो इन दोनों को मिलाने का जरिया, उसे जान कहते हैं। आगे जो जान है, इसके भी 3 हिस्से हैं। ठीक है? जान में कितने हिस्से हैं? जान के अंदर पहला हिस्सा है ज़हन। पहला हिस्सा कौन सा है? ज़हन। जो हमारी सोचने की काबिलियत है, इसे ज़हन कहते हैं। यह दिमाग है, और इस दिमाग को जो काबिलियत सोचने की चीज दे रही है, उसे ज़हन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें दूसरा हिस्सा है हमारे जज्बात। जान के अंदर हमारा दूसरा हिस्सा कौन सा है? गुस्सा, खुश होना, ठीक है, हमारे महसूसात, एहसासात इसमें शामिल हैं। और तीसरा और अहम हिस्सा है मर्जी। तीसरा हिस्सा कौन सा है? हमारी फैसला लेने की ताकत, हमारी ऐसी ताकत जिसके जरिया से हम क्या करते हैं? फैसला लेते हैं। इसे मर्जी कहा जाता है। फिर जान में कितनी चीजें हुई? नंबर 1 पे हमारा ज़हन है, दूसरे नंबर पे हमारे, और तीसरे नंबर पे हमारी मर्जी है। गौर से सुनेगा। अब जज्बाती बीमारी क्या है? जब हमारे जज्बात हमारे ज़हन को कंट्रोल करना शुरू कर दें, उस वक्त इस बात की अलामत है कि हम जज्बाती तौर पर क्या हैं? बीमार शख्स हैं। हमारे जज्बात जब हमारे दिमाग को कंट्रोल करना शुरू कर दें, उस वक्त हम जज्बाती बीमारी का शिकार हो जाते हैं। 3 लोग सामने आए जल्दी से। ये जब तक आपके अंदर बात नहीं चले जाएगी, ये काम चलता रहेगा। जल्दी से 3 लोग सामने आ जाएं। ये तस्वीर मैं आपको बनाकर दिखाना चाहता हूं, और तस्वीर को सीख लें। हमारी रूह में, जान में, हमारी जान में 3 हिस्से हैं। एक है दिमाग, फिर जज्बात है, फिर मर्जी है। खुदा का तरीकाकार, खुदा ने इस तरीके से इनको बनाया है कि दिमाग जो है इसको लीड करेगा और ये इसको लीड करेगा। खुदा ने इसका क्या निजाम बनाया है? बाइबल की तस्वीर क्या है कि ये इसे लीड करे, ठीक है, और ये फिर मर्जी को लीड करे, ठीक है। लेकिन जज्बाती बीमार हम कब होते हैं? जब ये भाईजान कहते हैं, जिसे जज्बात कहते हैं कि नहीं, दिमाग तू मेरी मान के चलनी है। खुदा का निजाम क्या है? दिमाग कंट्रोल करे, राइट। लेकिन जज्बात को जब हम मौका देते हैं कि वो हमारे दिमाग पर भी, इसीलिए तो हम कहते हैं होश नहीं है। जब हम ये कह रहे अपनी होश भुल गए, तो की मतलब कह रहे कि एदा दिमाग जेड़ा है एदे जज्बात दे कंट्रोल च आ, इसको सोचने का मौका ही नहीं मिल रहा, इसे चीजों में फर्क करने का मौका नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि दिमाग किसके कंट्रोल में है? जज्बात के कंट्रोल में। हालांकि खुदा का निजाम क्या है कि दिमाग कंट्रोल करे जज्बात को। मुश्किल यह है कि जब हम अपने गुस्से को, अपने और तरह तरह के जो हमारे अंदर जज्बात है, उन्हें मौका दे देते हैं कि वो हमारे दिमाग को कंट्रोल करना शुरू करते हैं। इस हालत को असल में कहते हैं जज्बाती बीमार हो जाना। ये ऐसे ही है जैसे आप अपनी रोटी अपने नाक के जरिया से खा सकते हैं। कितने लोग खा सकते हैं? ये काबिलियत, ये स्किल किनके पास है? कोई है ऐसा? पानी अपने कान के जरिया से पी सकते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि खुदा ने हमारा मुंह बनाया है खाने के लिए भी और पीने के लिए भी, राइट। जिस तरह से आंख से हम खाने का काम नहीं ले सकते,
अपने कान से पीने का काम नहीं ले सकते, राइट। उसी तरह से जज्बात भी हमें कंट्रोल नहीं कर सकते, इन्हें नहीं करना चाहिए। मुश्किल यह है कि जब हम सीखते नहीं हैं, जब हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में मौका नहीं देते काम करने का, फिर आहिस्ता आहिस्ता जज्बात हमारे दिमाग पर हैवी होना शुरू हो जाते हैं। जहन का काम क्या है? सोचना। और जो कुछ हम सोच रहे होते हैं, जज्बात उसे महसूस करते हैं। जो कुछ हम सोच रहे होते हैं वो कुछ हम क्या करते हैं? महसूस करना शुरू हो जाते हैं। फिर आखिर में हम क्या करते हैं? वो कर डालते हैं। इसीलिए अभी ये इंटरेस्टिंग होने वाला है मैसेज। इसीलिए मसीह यीशु ने क्या कहा? उसने कहा कि तुम्हें गुनाह करने के लिए गुनाह को करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सोचने की जरूरत है। जब तुम गुनाह के बारे में सोच लोगे तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे जज्बात में आ जाएगा और फिर तुम उसे कर बैठोगे। जब तक हमारा दिमाग टिकाने पर रहेगा तब तक चीजें बेहतर सिमत में जाएंगे। और अक्सर का जिनका दिमाग टिकाने पर नहीं होता, हम उन्हें क्या कहते हैं? उनके लिए लफ्ज है पागल हो जाना, यानी कि जहन काम करना छोड़ दे। दिमाग का कंट्रोल जब चला जाता है, फिर हम ऐसी हालत में आ जाते हैं जहां पे हमें कुछ समझ नहीं आती। खुदा चाहता है कि हमारा दिमाग चीजों को कंट्रोल करे, लेकिन यह बड़ी ही खतरनाक हालत है कि जब हम अपने जज्बात को मौका देते हैं कि वो हमें लीड करें। अब इसका क्या नुकसान होता है? जब हमारे जज्बात कंट्रोल कर रहे हैं तुम्हारे दिमाग को, तो इसका पहला काम क्या होगा? हमें सोचने का मौका नहीं मिलेगा, ना ही हमें चीजों को समझने का मौका मिलेगा, ना ही हमें चीजों के बारे में जांचने का, परखने का मौका मिलेगा, राइट। एक शख्स आता है, इसकी छोटी सी मिसाल देता हूं। एक शख्स आता है, वो दरवाजा नॉक करता है। पहले बहनों की मिसाल देता हूं, फिर भाइयों की दूंगा, क्योंकि बहनें अक्सर सुबह के टाइम घरों में होती हैं। बहन एक बाहर निकलती है और एक बाहर उन्हें मर्द और औरत मिलती है और वो कहते हैं, बाजी ये हमारी स्कीम चल रही है, आपने सुना है? नहीं पहना, नहीं सुना। अच्छा, मैं इस स्कीम के बारे तो दस नहीं है। यह स्कीम ऐसे है कि अगर आप हमें 1000 रुपया देंगे, हमारी टीम घूम रही है, फिर रही है, राइट, हम एक हफ्ते में से 2000 कर देंगे। आपका ये जो 2000 रुपए वाला ये जो ट्रिक है, असल में उन्होंने किया क्या आपके साथ? असल में आपके जज्बात को एक खुशी देने की कोशिश की है, एक ऐसी सच्चाई से जिसका वजूद नहीं है। आप अपने जज्बात में वो अच्छा, और फिर चोरी चोरी बगैर पूछे, बगैर बताए, और ये बहुत से लोग इस बात से अपने आप को मुताबिकत में ला सकते हैं कि ये मेरे साथ हुआ है। कितने लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है? और चौक दो हाथ, कुछ नहीं होया, पैसे जान वाले चले गए, कोई गल नहीं, खुदावंद दी हजूरी च तो सच बोलो, राइट। मेरे साथ हुआ एक दफा, और किसी बड़े बहुत अकलमंद लोग बैठे हुए हैं, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। फिर मैं मौका देता हूं, कितने लोगों के साथ कभी ऐसा फ्रेब हुआ है? हाथ खड़ा करें। और कर दो, कुछ नहीं हुंदा। यानी कि इस पूरी बिल्डिंग में मैं हूं, एक आप हैं,
एक इधर बहन है और एक ने शायद इधर पीछे, 4 लोग, राइट। चले, मेरी दुआ है खुदा आपको ऐसा कभी तजर्बा करवाए भी ना। हाँ जी, आपने वापस ले लिए थे, वाह वेरी गुड। अच्छा, सो वो क्या करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो हमें हमारे जज्बात के साथ खेलते हैं और हमारे जज्बात को फौरन हमारे दिमाग पर हैवी कर देते हैं, जिससे हमें मौका ही नहीं मिलता सवाल पूछे ये कैसे होगा, कोई इसकी रजिस्ट्रेशन, कोई इसकी और सच्चाई जो हमें ये बता सके कि ये काम वाकई ठीक है। हमारे दिमाग को इन चीज़ों को सोचने का मौका नहीं मिलता। और एट द एंड क्या होता है, चूंकि हमने अपने दिमाग से नहीं जज्बात से काम लिया है, अक्सर हम धोखे का शिकार हो जाते हैं। और भी बहुत सी तरीकों से। एक दफ़ा एक स्कीम आ गई जी, पैसे हम इकट्ठे कर रहे हैं, बेवा का थोड़ा ज़्यादा चंदा है, फीस है, क्योंकि ये जो पैसे बेवाओं को मिलेंगे ये वापस नहीं लिए जाएंगे, राइट। बड़ी क्रिएटिविटी से उन्होंने इस प्लान को बनाया। फिर और मुख्तलिफ तरीकों से, कभी जैज़ वाले कॉल कर देते हैं। अक्सर बहुत से लोगों को मैसेज पिछले दिनों में आ रहे थे, कोई 1-2 साल पहले, आपका इतना इनाम निकल आया है, आपका ये हो गया ऐसे, राइट। बल्कि हाल ही में एक मेरे जानने वाले खादिम हैं, उनके पास कुछ पैसे थे जैज़ कैश में। तो उन्होंने क्या किया, उनको कॉल आई कि हम जैज़ कैश की तरफ से बोल रहे हैं, आपकी डिटेल हमने वेरीफाई करनी है, आप अपना आईडी कार्ड हमें बताएं, हमें अपना नंबर ये वेरीफाई करें। जैसे ही उसने अपनी डिटेल दी, उसका पहला 40,000 उन्होंने बीच में से उड़ाया, फिर 5-5 हज़ार करके 2 दफ़ा उसका 50,000 रुपये उड़ा के ले गए। बताने का मकसद ये है कि जब हम मौका नहीं देते अपने दिमाग को काम करने का, तब मुश्किल आ जाती है। और इस सारी सिचुएशन को कहते हैं जज्बाती बीमार होना। और इसमें क्या होता है, हमारे जज्बात हमें लीड करते हैं, ना कि हमारा दिमाग। गौर से सुनिएगा, मसीह यीशु ने अपनी खिदमत के आगाज में एक स्टेटमेंट दी, और इस स्टेटमेंट को, इस बयान को पढ़ते हैं। मत्ती की इंजील निकालिए, उसका 4 बाब है और उसकी 17 आयत पढ़ते हैं। मत्ती की इंजील है, उसका 4 बाब, उसकी 17वीं आयत। पसे मंजर यह है कि यीशु मसीह की आजमाइश हुई है और यीशु मसीह बड़े फातहाना तौर पर इस आजमाइश में गालिब आए हैं, और अब रूहुल कुद्दस से भरे हुए वो खिदमत का आगाज उन्होंने किया है। और इस खिदमत के आगाज में उनका पहला बयान इंजील की खुशखबरी जिसे हम कहते हैं वो है। खुदावंद का कलाम यूं फरमाता है, उस वक्त से यस्सु ने मुनादी करना और यह कहना शुरू किया कि तौबा करो। क्या करो? क्या करो? क्या करो? तौबा करो। लफ्ज जो तौबा है, हमारी समझ यह है कि जब हम इकरार कर लेते हैं कि यीशु मसीह तू मेरा खुदावंद है, मैं आइंदा गुनाह नहीं करूंगा, पाक रहने की कोशिश करूंगा या करूंगी, अपनी जिंदगी तेरे साथ गुजारने की कोशिश करूंगी या करूंगा, कलाम खुदा में जो मेरे लिए हदायत हैं, हुक्म है, मैं उनको मानने की कोशिश करूंगा या करूंगी। इसे हम तौबा कहते हैं, राइट। लेकिन ग्रीक लैंग्वेज में, यूनानी जुबान में, जो कि नए अहदनामा की असल जुबान है, उसमें मसीह यस्सु ने जो लफ्ज तौबा के लिए इस्तेमाल किया है, उसका सादा सा मतलब है बेहतरी के लिए किसी का जहन बदल जाना। किसके लिए? किसके लिए जहन का बदलना? बेहतरी के लिए जहन का बदल जाना।
यानी कि हम इस आयत को इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं कि उस वक्त से यीशु ने मुनादी करना और यह कहना शुरू किया कि अपने जहन को बदल लो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। फिर तौबा का सिंपल मतलब क्या है? जहन का बेहतरी के लिए बदल जाना। किसके लिए? रिजल्ट क्या होना चाहिए जहन के बदलने का? बेहतरी आनी चाहिए, चंगाई आनी चाहिए। इसका एक और मतलब हो सकता है कि सोचने की काबिलियत वापस मिल जाना। इसका क्या मतलब हो सकता है? सोचने की काबिलियत का वापस आ जाना। इसका मतलब है तौबा असल में क्या करती है? हमें हमारी सोचने की काबिलियत वापस करती है असल में, कि हम चीजों के बारे में सोच सकें, उन पर ध्यान लगा सकें, उनका तज्जिया कर सकें, ताकि हम अच्छे फैसले करें। तौबा का सिंपल मतलब क्या है? जहन को बदल देना, या किसी की जो सोचने की काबिलियत है उसका बहाल हो जाना, उसे वापस दे देना। यानी कि मसीह की जात हमें हमारी जो सोचने की काबिलियत है वो वापस लौटा देती है। इसमें फिर जज्बात कंट्रोल नहीं करते, बल्कि जहन दोबारा अपनी जगह ठिकाने पर आ जाता है। इसीलिए जब फिर हमारा दिमाग ठिकाने पर होता है, हम बर्दाश्त करना सीख जाते हैं। आपको पता है थके हुए शख्स की सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? कि उसकी कुव्वत बर्दाश्त कम हो जाती है। थका हुआ शख्स, उसकी जो कुव्वत बर्दाश्त होती है वो बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि दिमाग उसका इस कदर थक चुका है कि अब वो इर्द गिर्द जो कुछ भी होगा उसके अंदर ये काबिलियत नहीं है कि वो चीजों को बेहतर तौर पर समझ सके। लेकिन जैसे ही आप सोकर उठते हैं, फ्रेश उठते हैं, आपकी काबिल बर्दाश्त जो होती है वो बढ़ जाती है। आपकी बर्दाश्त करने की काबिलियत बढ़ जाती है, फैसला लेने की काबिलियत बढ़ जाती है, बेहतर हो जाती है। क्यों? क्योंकि दिमाग ठिकाने पर आ जाता है। और तौबा का सिंपल मतलब क्या है? काबिलियत, सोचने की जो काबिलियत है इसका बहाल हो जाना। कहें खुदावंद यीशु। इस तरह से हाथ ऊंचा करें, खुदावंद यीशु मेरी सोचने की काबिलियत है बहाल हो जाए। हालेलुया। आए जोरदार तालियां बजाएं। कि रूहानी सच्चाइयों को समझने की काबिलियत का लौट आना। रूहानी सच्चाइयों से क्या मुराद है? जब हमारा जहन जो है वो दुरुस्त जगह पर नहीं होता, ये हमें या हम जानबूझकर या अनजाने में फिर जो रूहानी सच्चाइयां हैं इनको समझने नहीं देता। भाई दिमाग ठिकाने पे होगा तो रूहानी सच्चाई भी समझ आएगी ना। रूहानी सच्चाई से क्या मुराद है? मसलन जब हमारा दिमाग ठिकाने पर नहीं होता, फिर क्या होता है? फिर दुआ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, अगरचे हमें इसकी अहमियत पता है। कोई भी यहां पे ऐसा शख्स नहीं है जिसे दुआ करने की अहमियत पता ना हो, राइट? हम सब को जानते हैं कि दुआ करना कितना जरूरी है, लेकिन चूंकि हमारा दिमाग, उसकी सोचने की काबिलियत रिस्टोर नहीं हुई, बहाल नहीं हुई, इसलिए हमें इस सच्चाई का भी पता है कि दुआ करना जरूरी है, लेकिन फिर भी हम दुआ के लिए शामिल या जमा नहीं होते। हमें पता है कि दाइये की देना है, हमें पता है कि ये खुदा से माली बरकत का जरिया है, हमें पता है ये उसकी ताजीम का एक जरिया है, ये उसकी वर्शिप का एक जरिया है, बट स्टिल फिर भी हम फैसला करते हैं अपने जज्बात की जद में आकर
कि हम दायकी नहीं देंगे। हम जानते हैं लालच करना बुरी बात है, लेकिन जब जज्बात लीड करते हैं फिर लालच करना बुरा नहीं लगता। फिर हम कहते हैं वो भी तो कर रहा है, मैंने कर लिया तो क्या हुआ है। फिर लोग क्या कहते हैं, और इन्होंने भी तो बाहरों आ रहे ही कोई लेना झूठना तो की हो गया, राइट। उन्हें भी तो फरेब ने इंज किया सी, उसने भी तो इस बात में झूठ बोला है। हम क्या कर रहे हैं, अपने दिमाग को सोचने का मौका नहीं दे रहे। इसलिए फिर एक शख्स के लिए जो सिगरेट पीता है या नशा करता है, उसे पता है नशा उसकी जान ले लेगा। कितने लोग समझते उन्हें नहीं पता, पता है, राइट है कि नहीं पता, बट दे स्टिल डू इट। वो फिर भी स्मोकिंग करते हैं, ड्रग्स को, मंशियात को, नशे को लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जज्बात उनके दिमाग पर हावी हैं। उनका दिमाग कंट्रोल हो रहा है उनके जज्बात से। इसलिए वो चाहते हुए भी इस गलाजत से निकल नहीं सकते। हम जानते हैं कि मसीह की तालीम है चुगलखोरी करना, गीबत करना गलत है, और इसके जो मोहलिक असरात हैं उनका भी आइडिया है, लेकिन फिर भी हम जज्बात की जद में आकर गॉसिप करते हैं, यानी कि चुगलखोरी करते हैं। मसीह ने तौबा के लिए क्यों जहन की तब्दीली का लफ्ज इस्तेमाल किया? क्योंकि मसीह यीशु को यह पता था कि जो सबसे पहला गुनाह है वो कहां पर हुआ? कहां पर हुआ? जहन में हुआ। कहां पर हुआ? लेकिन लोकेशन कौन सी थी, मुकाम कौन सा था? आसमान था। हुआ जहन में, आसमानी मकाम में। सबसे पहला गुनाह कहां पर हुआ? जहन में। अगले इतवार में से जारी रखूंगा, लेकिन छोटा सा डिस्कशन छोटी सी करके इसको हम दुआ की तरफ जाते हैं। मसीह यीशु को पता था कि सबसे पहला गुनाह कहां पर हुआ है? जहन में। यशाया के सहीफा में उसके 14वें बाब उसकी 13वीं आयत में खुदा मुखातिब करता है और इब्लीस के बारे में लिखा है, तू तो अपने दिल में कहता था। तू तो अपने दिल में, वहां पर जो लफ्ज दिल है उसका असल में मतलब दिमाग है, कि तू अपने जहन में कहता था। इसका मतलब यह है कि जो लूसीफर ने गुनाह अमलन नहीं किया, उसने अपने जहन में अभी गुनाह के बारे में सोचा ही था, तो खुदा ने उसे गुनाह तस्वर कर लिया। वजह क्या है? वजह यह है कि जो कुछ हम सोचते हैं वो हमारी शख्सियत का हिस्सा होती है बात, या जिसे हम बार बार सोचते रहते हैं वो हमारी शख्सियत का हिस्सा बन जाती है। इसलिए खुदा के नजदीक इब्लीस अपने हाथ से गुनाह करता यह जरूरी नहीं था, वो अपनी सोच से ही गुनाह बन चुका था, क्योंकि जो कुछ हम सोचते हैं हम वो हैं, राइट। खुदा के नजदीक इब्लीस गुनाह बन चुका था। अब मसला कहां पर है? मसला यह है कि रूहानी आलम में जो कुछ होता है उसे बदला नहीं जा सकता। यह बहुत बड़ी सच्चाई, गहरी सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं।
रूहानी आलम में जो कुछ होता है वो रिवर्स नहीं किया जा सकता, बदला नहीं जा सकता। और इब्लीस ने कहां पर गुनाह किया? रूहानी आलम में। इसलिए खुदा उसे वापिस आने का मौका नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि जो कुछ रूहानी आलम में होता है वो बदला नहीं जा सकता, उसे वापस नहीं लाया जा सकता, उसे बहाल नहीं किया जा सकता। इसलिए फिर खुदा ने जब इंसान को बनाने का सोचा तो उसने उसे रूहानी आलम से नीचे उतार दिया, एक ऐसे बदन में रख दिया जहां पर अगर वो गलती भी करेगा तो वो अपनी गलती को वापस जाकर सुधार सकता है। हमारे बदन में यह काबिलियत है कि अगर हम गलती कर भी ले तो जिंदा रहते हुए जब तक हम दोबारा उस रूहानी आलम का हिस्सा ना बन जाएं, हम अपनी गलती को सुधार सकते हैं। इसलिए गौर से सुनिएगा, अगले इतवार में डिटेल पर इससे बात करूंगा। इसलिए जब कोई शख्स इस बदन से निकलकर रूहानी आलम में आ जाता है वो वापस कुछ भी नहीं ला सकता, वो कुछ भी बदल नहीं सकता। इसलिए फिर हमारी दुआएं किसी को कहीं पर नहीं ले जा सकते। समझ आ रही बात की? एक शख्स है, क्योंकि रूहानी आलम में जो कुछ है वो बदला नहीं जा सकता। फर्ज कर एक शख्स है, वो इस दुनिया से अगले रूहानी आलम में आ गया है, उसकी रूह, और चूंकि रूहानी आलम में कुछ बदला नहीं जा सकता, इसलिए जब उसकी रूह जहां पर भी है वो वहां से कहीं नहीं जा सकते। याद है अमीर और गरीब लाजर की कहानी? उसने क्या दरखास्त की? मैं चाहता हूं कि बस कोई अपनी उंगली का सिरा पानी में डुबोकर मुझे उससे मेरी जुबान को तर करे। अब्राहम ने कहा नो नो नो, रूहानी आलम में ऐसा नहीं होता। रूहानी आलम में जो जहां है वो वहीं है, ना कोई इधर से उधर जा सकता है ना उधर से इधर आ सकता है। इसलिए अजीज, अगर तू ऑनलाइन हमें देख रहा है तो दुआ करने की तुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरी दुआ रूहानी आलम में कुछ असर नहीं रखती उस शख्स के लिए जो इस दुनिया से जा चुका है। आमीन। इसलिए आए फिर खुदा का शुक्र करें कि उसने हमें बदन दिया है कि अगर हम गलती कर भी लें तो हमें दोबारा वापस उसे दुरुस्त करने का मौका देता है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस इस बदन के लिए, हालेलुया, इस बदन के लिए। लेकिन आज ये हमें चैलेंज भी कर रही है कि हम इस बदन का फिर ख्याल रखें। राइट? प्लीज मैं शुगर वालों से दरखास्त करूंगा वो चावल ना खाएं। बीमार लोगों से दरखास्त करूंगा कि वो ऐसी हरकतें ना करें जिनसे उनकी बीमारी बढ़े।